हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबर टेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में जो कि सी लैंग्वेज का वीडियो है, हम लोग सीखेंगे सी में प्रोग्राम बनाना जो यूजर से एक नंबर का इनपुट लेगा और चेक करके बताएगा कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। इससे पहले कि हम लोग कोडिंग के ऊपर चले, पहले हम लोग समझ लेते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। देखो, कोई एक नंबर सपोज 5 है, तो इस 5 के फैक्टर्स को आप देखोगे अगर, तो एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर 5 है। हालांकि इसके बीच में एक के लिए अगर आप लूप भी चलाते हो काउंट करने के लिए फैक्टर को, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 बार चलेगा। लेकिन एक यहां प्राइम है, ये फैक्टर है 5 का, मैंने इसीलिए एस्टेरिस्क लगा दिया। 2 नहीं है, 3 भी नहीं है। फैक्टर कैसे होता है? फैक्टर तभी होता है जब यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, इससे अगर हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करें नम के वैल्यू के ऊपर, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो वो तो 1 और 5 के केस में आ रहा है, 2 के केस में 2 दूना 4, रिमाइंडर 1 बच जा रहा है, 3 के केस में 3 एकम 3, रिमाइंडर 2 बच जा रहा है, 4 के केस में 4 एकम 4, रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। तो 1 और 5 यही 2 ऐसे नंबर हैं ऐसे जो कि फैक्टर है। तो किसी भी नंबर का अगर काउंट ऑफ फैक्टर जो है ना वो एग्जैक्टली 2 हो तो वो प्राइम होता है। तो एक का एक ही फैक्टर है, इसीलिए एक भी जो है वो प्राइम नहीं है। 13 का भी देखो आप 2 फैक्टर है, एक है और दूसरा कौन है भाई? दूसरा 13 है। बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 13 का फैक्टर है। तो बस यही लॉजिक हम लोगों को लगा लेना है कोड के ऊपर। तो आइए बिना समय के बाद हम लोग चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। एक वेरिएबल यहां लेते हैं नम, यूजर से नंबर का इनपुट लेने के लिए एक ले लेते हैं आई, ताकि लूप चलाया जा सके। और एक सपोज हम लोग ले लेते हैं काउंटर, जिसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। काउंटिंग का काम करना है, 0 से इनिशियलाइज करना है। चलो यूजर को हम लोग मैसेज दे देते हैं कि प्लीज इंटर एनी इंटीजर, और यहां पे स्कैनफ करके %d में एड्रेस ऑफ नम में हम इसको रख लेते हैं, यूजर से जो भी नंबर आता है उसको। अब आपको लूप चलाना होगा, लूप टू काउंट द फैक्टर्स। किसका फैक्टर भाई? नम का। तो कैसे चलेगा? फैक्टर का जो मिनिमम जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर जो सबसे छोटा फैक्टर है वो 1 होता है, तो आई को मैंने 1 से चलाया। मैक्सिमम कहां तक होता है? नम तक होता है, आई को हमने चला दिया ऐसे प्लस कर दिया। ठीक है, अब ध्यान देना। अब यहां पे मैंने चेक किया कि अगर नम के वैल्यू में आई से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पर रिमाइंडर क्या बचे? 0 बचे। इट मींस आई इज द फैक्टर ऑफ नम। तो भाई काउंटर को आप कर दो प्लस प्लस। देखो ये एक नॉर्मल लॉजिक है और इसके बाद में बताऊंगा इस लॉजिक में क्या डिमेरिट है, तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ऐसा लिख देने से इंटरव्यू में फेल हो जाइएगा। अब मैं लूप से बाहर आके लिखता हूं कि अगर काउंटर का वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2, तो जो नम में नंबर है ना, स्लैश में लिखता हूं %d इज अ प्राइम नंबर या प्राइम इंटीजर, और कौन है? तो नम है, नम इज अ प्राइम। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं कि ऑलवेज 2 ही आएगा, तो एल्स पार्ट भी तो हम ही लोगों को लिखना होगा। तो उस केस में लिख देंगे कि इज नॉट अ प्राइम नंबर। अभी आप इसको एग्जीक्यूट कराओ ना, देखो आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। आप 13 डालो, देखो 13 के बारे में कह रहा है कि प्राइम है, क्योंकि इसका काउंट, इसका फैक्टर कितना हो रहा होगा? 2 ही हो रहा होगा। एक को देखो इसने नहीं बताया कि प्राइम है। लेकिन आप समझो बहुत छोटा सा चीज जो आदमी अक्सर इग्नोर कर देता है। मान लो मैंने 100 डाला, पता तो रहा है कि 100 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ होगा? ध्यान से इसको समझिएगा। अगर आपने नम में 100 डाला तो लूप जो है वो आई 1 से 2 3 4 5 होते हुए कहां तक जा रहा होगा? 100 तक। अब समझना, जब आई का वैल्यू 1 रहा होगा तो 1 से तो नम का वैल्यू कट गया होगा, तो काउंटर जो है वो प्लस प्लस हो गए 0 से बढ़ के 1 हो गया होगा, है ना? चलो सही बात है। अब जब आई का वैल्यू 2 हुआ होगा, उसके लिए फिर से चेक हुआ होगा, 2 से भी 100 डिविजिबल है, तो काउंटर जो है वो अगेन बढ़ के 1 से 2 हो गया होगा।
अब आई के 3 के लिए चलो डिविजिबल नहीं है तो कुछ नहीं हुआ होगा, यहाँ लिख नथिंग, क्योंकि भाई 3 जो है वो फैक्टर है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आई का वैल्यू 4 हुआ होगा तो काउंटर जो है, क्योंकि 4 भी 100 का फैक्टर है, तो काउंटर 2 से 1 बढ़ के कितना हो गया होगा, 3। अब इस पॉइंट पे तो ऑलरेडी हम लोगों को पता चल गया ना कि जो नम का वैल्यू है उसका तो 3 फैक्टर निकल गया, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये तो प्राइम है नहीं। कहां पता चल गया, जब आई का वैल्यू 4 है तभी पता चल गया। तो 4 के बाद जो आगे लूप चला कहां तक, 100 तक। सोचो ना, यहां से यहां तक ये लूप तो फालतू चला। अब ये लूप फालतू चला, हम लोग का कुछ नहीं किया, लेकिन सीपीयू तो एग्जीक्यूशन करना ही ना पड़ा, तो सीपीयू का ओवरहेड बढ़ गया। तो एज ए कोडर ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों का जो यहाँ पे कोड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो सीपीयू के बर्डन को ज्यादा नहीं बढ़ाए। तो एक छोटा सा लाइन हम लोगों को लिखने में क्या लग रहा है कि अगर काउंटर का वैल्यू जैसे ही 2 से ज्यादा हो जाए तो भाई ब्रेक कर जाओ। तो समझो बात, जैसे ही 3 हुआ आई के 4 में, तो यहीं से ब्रेक कर दिया, तो आगे का तो टर्मिनेट हो गया ना लूप। अब ये छोटा सा मॉडिफिकेशन करने में क्या फर्क है, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन सीपीयू का बर्डन कम गया। आप देखो इस केस में लूप कम टाइम चलेगा, एग्जीक्यूशन टाइम अगर आप पाओगे ना तो कम हो गया होगा पहले की तुलना में, लेकिन आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी 17 प्राइम नंबर था, अभी भी 17 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखना आप लोग जरूर। ठीक है, ये जब इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आप कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो चलो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी सी के अंदर बहुत आसानी से किसी नंबर को चेक करने के लिए कि वो प्राइम है या नहीं है, उसके लिए कोड लिख सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।